नमस्कार दोस्तों, क्यों जियो डाउन हो गया था और जियो के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो गई जियो इंटरनेट सर्विस को लेके पूरी इंडिया में। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके साथ या हज़ारों लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, ये करोड़ों लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई थी। और स्पेशली बात करी जाए तो जियो डाउन तो हुआ था, लेकिन कुछ मिनट के लिए कम्प्लीटली शटडाउन कंडीशन में भी था, क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और किसी एक पार्टिकुलर नेटवर्क पे नहीं। जियो जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट से रिलेटेड जो भी इंडियन यूजर्स को, वो पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी। यहाँ पे बात करी जाए तो जियो ट्रू 4G नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो या जियो ट्रू 5G नेटवर्क यूज़ कर रहे हो या जियो का एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ कर रहे हो या जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ कर रहे हो, पूरी तरीके से कम्प्लीटली आउटेज हो गया था और जियो नेटवर्क पूरी तरीके से डाउन था और कुछ मिनटों के लिए शटडाउन जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो गई थी। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया और जिस जिस तरीके की कमेंट की गई वो रियली बहुत ज़्यादा जियो के लिए चिंताजनक बात है कि उसमें से एक यूज़र ने ये भी बोला, हे भगवान, दुश्मन तो दे हज़ार बट नेट दार दे जियो का। तो इसमें की भी हमें कमेंट देखने के लिए मिली, लेकिन एक्चुअली क्या मेन प्रॉब्लम थी लेके, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि आपकी सिटी में या एक स्टेट में प्रॉब्लम थी, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मतलब नेशनल वाइज आपको पूरी बात की जाए तो पूरे नेशनल में आपको इंडिया लेवल पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिली और मल्टीपल स्टेट पे देखने के लिए मिली, लेकिन हर स्टेट में नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से डाउन डिटेक्टर के ने कंप्लेंट राइज की है वहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र्स के द्वारा, तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा लेग देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड कंप्लेंट होंगी क्योंकि तब जियो का इंटरनेट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था, तो उस टाइम लोग बात करी जाए तो कंप्लेंट नहीं कर पा रहे थे। और ये एग्जैक्ट टाइम जो है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको मालूम चलेगा किस तरीके की प्रॉब्लम एक्चुअली देखने के लिए मिली और क्या रीज़न हो सकते हैं जो कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी हुई। लेकिन मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊं जिसमें कि मुझे भी क्लियरली कि दोनों नेटवर्क पे जियो ट्रू 4G नेटवर्क, जियो ट्रू 5G नेटवर्क एंड जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सब पे ही ये प्रॉब्लम हो रही थी। जिसमें कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मालूम चलेगा जो जियो आनंद एयर फाइबर 6G है, ये मेरा जियो एयर फाइबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट, तो ऊपर भी देखेंगे तो नेट का मतलब वाईफाई का सिंबल तो है लेकिन नेट कनेक्ट नहीं हो रहा। और जो ये टाइमिंग है वो है 18 जून 2024 1:56 पे पूरी तरीके से शटडाउन थी सर्विस। जिसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्रोम ओपन किया और यहाँ पे आपको एक्चुअल मालूम चलेगा कि आनंद एयर फाइबर 6G कनेक्ट है, जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं कि नो इंटरनेट एक्सेस। और इसके बाद हमने वेबसाइट भी लॉगिन की, फिर हमने चेक करा कि कुछ होती है कि पार्टिकुलर मतलब वेबसाइट नहीं रन कर रही। फिर हमने चेक करा तो वहाँ पे मैक्सिमम सारी ही वेबसाइट रन अप नहीं कर रही थी, मतलब पूरा कम्प्लीटली शट डाउन था, ये थोड़ा बहुत डाउन नहीं था। और फिर हमने जियो मतलब google.com खोल के देखा तो वहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं था। फिर हमने चेक करा कि अच्छा हो सकता है कि वाईफाई कनेक्टिविटी में कोई इशू हो, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये आपको मतलब कोई वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई इशू आ गया हो, कि प्रॉपर कनेक्टिविटी होने के बाद जो मेन सर्वर प्रॉब्लम थी वो देखने के लिए मिली। और यहाँ पे जैसे ही हम मतलब वाईफाई बंद करते हैं तो आपको जियो ट्रू 5G नेटवर्क में भी एक प्रॉपर सिंबल दिखाई देता है, जिसका मतलब ये है कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी वो पूरी तरीके से शट डाउन कंडीशन में थी। मतलब जियो ट्रू 5G नेटवर्क की बात करें या हम एयर फाइबर की बात करें, कंप्लीटली ये डाउन नहीं कहेंगे क्योंकि डाउन में स्लो खुलता है पेज और स्पीड डाउन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली शट डाउन था। और सबसे अच्छी बात यह है कि BSNL का मतलब मेरे घर पे अब 4G नेटवर्क आने लगे, तो वहाँ पे BSNL का धड़ल्ले से चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे पैसे कटते तो मैंने इसलिए थोड़ी सेविंग की अपने पैसों की और वो देखने के लिए मिली। लेकिन जिस तरीके से मैंने दोबारा एयर फाइबर पे कनेक्ट करा तो एक और बार वही हमें कंडीशन देखने के लिए मिलती है, नो इंटरनेट कनेक्शन। डैट मीन्स ये है कि पूरी तरीके से नेटवर्क ध्वस्त हो चुका था जियो का, जिसके बाद हम बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिली। फिर इसमें एक्चुअली
क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की प्रॉब्लम हमें नेशनल वाइज देखने के लिए मिली वो रियली बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, जिसमें कि टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये देखने के लिए मिलती है कि सॉफ्टवेयर बग या हैकर्स के द्वारा कुछ अटैक किया गया हो, या बात करी जाए तो डीएनएस इशू हो सकता है, सर्वर इशू, जिसमें कि आईपी जनरेट नहीं हो पाए हो, जो भी डोमेन नेम होता है वो क्रिएट नहीं होते, या उसमें कोई मिसमैच हो जाता है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये जियो के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग जहाँ मेनली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो लंच टाइम होता है ज़्यादातर कंपनियों का, और लोग उस टाइम फ्री होते हैं, या फेसबुक चला रहे होते हैं, या इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, या यूट्यूब चला रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी पॉपुलर साइट एक्सेस कर रहे होते हैं जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। और ये सारे पूरी तरीके से कनेक्टिविटी फेल हो चुकी थी जियो की। और मेनली यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि जियो यूज़र किसी भी तरीके से किसी भी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को या किसी भी मतलब इंटरनेट रीच करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे। यहाँ पे सबसे बड़ा बग देखने के लिए मिला जियो के साइड से, जिसमें कि पूरी तरीके से डाउन हो चुका था सर्वर। और यहाँ पे जो अदर मतलब बात की जाए तो इंटरनेट प्रोवाइडर है इंडिया में, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, इन्होंने मजाक बनाना भी शुरू कर दी थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे रहा एयरटेल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो प्रॉब्लम थी वो जियो के साथ थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियो के साथ है, कि वैसे तो ये डाउन डिटेक्टर प्रॉब्लम कैच करते रहता है, ऑल इंडिया लेवल पे इसमें आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन जियो का हम वेट कर रहे हैं कि अभी कोई भी ऑफिशियल रिलीज नहीं दी है कि पीछे क्या रीज़न था, क्या प्रॉब्लम थी कि जिसके वजह से जियो पूरी तरीके से डाउन था 18 जून 2024 को। हम भी वेट कर रहे हैं ऑफिशियल रिलीज़ का, मालूम चले कि किसी हैकर के द्वारा अटैक किया गया था, सॉफ्टवेयर बग था, या कोई हार्डवेयर इशू हो गया था, या बात करी जाए तो डीएनएस सर्वर में कुछ इशू था। अब देखते हैं कि किस तरीके से ऑफिशियल रिलीज आती है, किस तरीके का आपको एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जियो जैसा इंटरनेट सर्विस इंडिया में बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए, या बात करी जाए तो स्लो डाउन हो जाए या डाउन हो जाए, तो वहाँ पे बहुत बड़ा इशू होता है। क्यों, एक बार हुई है तो मतलब लगातार होना शुरू भी हो सकती है। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से ऑफिशियल रिलीज़ आती है, और क्या उस पर जो इशू है उस पर कंसर्न आता है जियो की तरफ से कि ये प्रॉब्लम हुई थी और इस वजह से ये प्रॉब्लम इतनी देर चली। बट अभी बात करें तो अब फर्स्ट क्लास नेट चल रहा है, कुछ एरियो में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने डाउन डिटेक्टर पे देखा था तो वहाँ पे अब भी थोड़ी सी रिपोर्ट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा माइनर फेसेस में। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।